हर हर महादेव। जय मन कामेश्वराय नमः। कैसे हैं आप सभी मित्र? नमस्कार। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मन कामेश्वर भक्ति ज्योतिष में। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों का स्थान हमारी पूरी जीवन यात्रा निर्धारित करता है। क्यों कोई इंसान अचानक तरक्की कर लेता है? क्यों किसी को आजीवन संघर्ष मिलता है? क्यों कुछ लोग लाख कोशिशों के बाद भी सफलता के शिखर तक नहीं पहुंच पाते? इन सभी प्रश्नों का उत्तर है जन्म कुंडली का 11वां भाव यानी एकादश भाव, आपका इनकम हाउस। और जब यहाँ मंगल ग्रह बैठ जाते हैं तब जीवन में उभरती है एक विस्मयकारी शक्ति। आज हम समझेंगे और जानेंगे एकादश भाव में मंगल शुभ है या अशुभ, सफलता और धन पर मंगल का प्रभाव, संबंध, परिवार और समाज पर असर, मंगल की कमजोर स्थिति के दुष्परिणाम और अंत में कुछ शक्तिशाली उपाय। तो चलिए आरंभ करते हैं। एकादश भाव में क्या होता है? तो ज्योतिष में 11वां भाव आपका इनकम हाउस, लाभ भाव, इच्छाओं की पूर्ति, धन प्राप्ति, मित्र, समाज, राजनीति, लाभ, हानि और बड़े सपनों की उपलब्धि। यह भाव है जो आपके जीवन की उपलब्धियां तय करता है। कौन सी इच्छाएं पूरी होंगी, आप जीवन में कितना नाम और धन कमाएंगे, आपका मित्र वर्ग कैसा होगा, आपकी पहचान कैसी बनेगी। और जब यहाँ मंगल विराजमान हो तो जीवन की गति, ऊर्जा और संघर्ष शक्ति स्वाभाविक रूप से बढ़ जाती है। एकादश भाव में मंगल का शुभ प्रभाव। तो यदि मंगल मजबूत हो, यदि मंगल उच्च का हो, यदि मंगल शुभ ग्रहों की दृष्टि में हो और यदि मंगल अपनी स्वयं की राशि मेष या वृश्चिक में हो तो परिणाम होते हैं अत्यंत चमत्कारी। तो क्या होता है? धन की प्राप्ति कैसी होती है? ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में बार बार धन प्राप्त करते हैं। ये व्यक्ति अक्सर स्वनिर्मित धन कमाते हैं, किसी पर निर्भर नहीं रहते। रियल एस्टेट, सेना, पुलिस, खेल, माइनिंग, मशीनरी, स्पोर्ट, इंजीनियरिंग, लोहे, वेल्डिंग, इन क्षेत्रों में अद्भुत सफलता प्राप्त करते हैं। बड़े सपनों का सच होना। यहाँ पर जब मंगल एकादश भाव में होता है तो बड़े सपने भी साकार होते हैं। कैसा होता है? मंगल यहाँ व्यक्ति को जोश और लक्ष्य, कठिन परिश्रम देता है। जहां दूसरे लोग निराश होकर के रुक जाते हैं, वहां ये आगे बढ़ जाते हैं। समाज में क्या प्रभाव होता है? तो समाज में ऐसा जन्म समाज में अत्यंत प्रभावशाली बनाता है। उनकी पब्लिक इमेज बहुत मजबूत होती है। लोग इनकी बात मानते हैं। अब आते हैं
श्रेष्ठ मित्र और संबंध क्या स्थिति बनती है? तो मित्र शक्ति बहुत लाभदायक होती है। ऐसे दोस्त मिलते हैं जो जीवन बदल देते हैं। अब हम जाएंगे राजनीति और नेतृत्व की। अगर बात करें तो यहाँ पर यदि चाहे तो राजनीति में बड़ा पद, संगठन, नेतृत्व या प्रशासनिक पद मिलता है। स्पोर्ट और आर्मी में विजय। अगर देखते हैं मंगल एकादश भाव में है तो स्पोर्ट और आर्मी में विजय। मंगल युद्ध का देवता है, यानी कि मंगल को ज्योतिष में सेनापति का पद प्राप्त है, युद्ध का देवता है। इसलिए साहस, जीत और लक्ष्य के प्रति समर्पण अद्वितीय है। यहाँ पर एकादश भाव में मंगल का अशुभ स्वभाव की बात करें हम तो अशुभ प्रभाव क्या होता है उसको जानेंगे। यदि मंगल कमजोर हो, नीच का हो, राहु केतु शनि के प्रभाव में हो, चंद्रमा से शत्रु भाव में हो तो परिणाम बदल जाते हैं। तो क्या होता है? उत्साह तो बहुत पर दिशा नहीं, मतलब कि जोश बहुत आएगा, सपने बड़े बड़े देखेंगे, लेकिन दिशा कुछ नहीं है, भागे जा रहे हैं। तो व्यक्ति मेहनत तो बहुत करता है लेकिन उसे सही मार्ग नहीं मिल पाता। जीवन में लक्ष्य बार बार बदलते रहते हैं। मित्रों से धोखा। अब यहाँ पर लाभ भाव में मंगल अशुभ होने पर मित्र लाभ नहीं देते बल्कि नुकसान पहुंचा सकते हैं। गुस्सा और जल्दी निर्णय लेना। तो यहाँ पर अत्यधिक आवेश के कारण बना बनाया काम बिगड़ सकता है अगर आपका मंगल अशुभ है। तो कानूनी समस्याएं, झगड़े। अब ये स्थिति क्या बनती है? तो मंगल संघर्ष का कारक। यदि अशुभ हो तो विवाद और केस संभव है। धन आने की जगह तुरंत निकल जाता है। अब पैसा नहीं टिकता। तो यहाँ पर अगर मंगल आपका अशुभ है तो धन आता है पर टिकता नहीं। कहते ना बहुत सारे लोग कि पैसा आता तो पंडित जी बहुत है लेकिन रुकता नहीं। क्यों नहीं रुकता? उसका कारण है कि आपका मंगल एकादश भाव में अगर अशुभ बैठा है तो आएगा तो बहुत लेकिन टिकेगा नहीं। अब हम यहाँ पर बात करें प्रेम, विवाह और पारिवारिक जीवन की। प्रभाव क्या है तो सुनिए। शुभ मंगल जीवन साथी सहयोगी, प्रेम संबंध स्थिर, पार्टनर से लाभ। और अगर अशुभ है तो अहंकार, छोटी बातों में पर विवाद, संबंध टूटने का खतरा। ऐसा होता है यहाँ पर जब एकादश भाव में अशुभ मंगल हो। और अगर हम स्वास्थ्य की चर्चा करते हैं तो स्वास्थ्य में क्या है? शुभ अगर मंगल है तो साहस, ऊर्जा, शारीरिक शक्ति। और अशुभ है तो ब्लड प्रेशर, सिर दर्द, चोट, दुर्घटना का योग। उपाय। अब हमें अगर अशुभ मंगल को अच्छा करना है तो उपाय क्या करना है? तो हनुमान चालीसा का पाठ करें, मंगलवार का उपवास करें, रक्तदान करें, लाल वस्त्र दान करें, तांबे का छल्ला पहने। यदि राशि अनुकूल हो तो क्या करेंगे? मूंगा पहन सकते हैं पर केवल किसी योग्य ज्योतिषाचार्य से सलाह लेकर के। तो योग्य ज्योतिषाचार्य से सलाह लेकर के आप मूंगा पहन सकते हैं। अपनी कुंडली में विश्लेषण कराएं, देखें कि आपके मंगल की स्थिति क्या है, अगर अच्छी है या नुकसानदेह नहीं है। अगर आपका ज्योतिषी आपको कहता है तो आप पहन सकते हैं मूंगा। सरल उपाय तो उसमें क्या करना है? मंगलवार को मसूर दाल का और गुड़ का दान करें। हनुमान जी को
सिंदूर और चमेली का तेल अर्पित करें। क्रोध कम रखें, ध्यान और प्राणायाम करें। परिणाम का असर। अब यहाँ पे स्थिति मंगल शुभ है तो क्या हो करता है? सफलता, धन, नेतृत्व, विजय। अगर मंगल अशुभ है तो संघर्ष, विवाद, नुकसान। पर ध्यान रखें, किसी भी ग्रह को जीतने का और उसकी कृपा पात्र बनने का एक ही हथियार है। क्या? संयम, मेहनत, सकारात्मक सोच। तो आज हमने जाना एकादश भाव में मंगल जीवन का निर्माता भी है और विनाशक भी है। सही दिशा, सही सोच, सही उपाय यदि हो तो व्यक्ति वह सब कुछ पा सकता है जो दूसरों को संभव और असंभव लगता हो। मतलब संभव तो आसानी से प्राप्त हो जाएगा, लेकिन जो दूसरे लोग समझते हैं कि असंभव ये मिल ही नहीं सकता, वहां पर आप पा सकते हैं। और यदि आप जानना चाहते हैं भाई, अगर आप अपने कुंडली के बारे में जानना चाहते हैं तो यहाँ पर हम कहना चाहेंगे, यदि आप जानना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में मंगल किस भाव में है, शुभ है या अशुभ है, तो कमेंट में अपनी जन्म स्थिति, जन्म तारीख, जन्म समय और जन्म स्थान लिखें और अगली वीडियो में आपकी कुंडली अवश्य बनाऊंगा, विश्लेषण करूंगा और आप अपना डिटेल जब फाइल कर देंगे तो हम आपका कुंडली बना करके अगला वीडियो हम आपकी कुंडली पर ही बना दूंगा। इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, ज्योतिष प्रेमियों, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और सरल उपाय जो बताए गए हैं, जिनकी कुंडली में मंगल की स्थिति अच्छी नहीं है, मंगल का उपाय अवश्य करें। हमें पूर्ण विश्वास है कि यह वीडियो आपके बहुत काम आने वाला है। तो इसी के साथ राधे राधे, हर हर महादेव। शुभ, आप सभी का दिन शुभ हो, मंगलमय हो और जीवन में खूब सुख समृद्धि प्राप्त करें। हर हर महादेव। जय मनकामेश्वराय, नमो नमः।